आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के अध्याय 2 का आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक अध्याय का समरी को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस काल में बटा हुआ है ये। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं और पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। ये दो शब्द जान लीजिए, इंग्लिश के काम देगा और 99% हम इसी में बिताए हैं। इसका काल क्या है? तो इसका काल है 20 लाख वर्ष से 10,000 या 12,000 वर्ष तक, 10,000 या 12,000 ईसा पूर्व तक। खोज, इस काल का सबसे बड़ा खोज क्या है? तो आग का। किसका है खोज? आग का। इसको एकदम रट लीजिए, आग का खोज पूरा पाषाण काल में हुआ है और लगभग 5 लाख ईसा पूर्व हुआ है। 5 लाख ईसा पूर्व हुआ है। और इसका स्थल क्या क्या है? स्थल क्या क्या है? इसका 3 स्थल है। भीमबेटका शैल चित्रकला एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में, यह यूनेस्को साइट है। हुसगी कर्नाटक में और कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। इसका 3 भाग है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। और यहाँ पे राख का अवशेष मिला है। क्या मिला है? यहाँ राख का अवशेष मिला है कुर्नूल में। और इसे आखेट, इस समय क्या करते थे लोग? तो आखेटक खाद्य संग्राहक थे। क्या थे? आखेटक खाद्य संग्राहक थे। तो इतना पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है किसमें? तो पूरा पाषाण काल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिए एकदम। और अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ था। तो मध्य पाषाण का काल क्या है? 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व। खोज क्या है? तो इस समय का सबसे बड़ा खोज है माइक्रोलिथ औजार। मध्य पाषाण का सबसे बड़ा खोज है माइक्रोलिथ, सूक्ष्म या लघु औजार जैसे हसिया या आरी। ये दो औजार बहुत ही सबसे बड़ी खोज है माइक्रोलिथ औजार। माइक्रोलिथ एकदम रट लीजिए, माइक्रोलिथ। और मध्य पाषाण काल का 3 स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बागोर राजस्थान में, आदमगढ़ एमपी में और भीमबेटका भी एमपी में। ये 3 स्थल इंपॉर्टेंट है। तो हम अभी तक क्या देखें कि पूरा पाषाण काल का काल क्या था? 20 लाख वर्ष से 12,000 ईसा पूर्व तक। खोज क्या था इसमें सबसे ज़्यादा? तो बहुत इंपॉर्टेंट था आग का खोज, 5 लाख ईसा पूर्व। 5 लाख ईसा पूर्व, लेकिन इसी काल में रखा जाता है। स्थल 3 गो इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे स्थल है लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है। एक है भीमबेटका जो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ शैल चित्रकला मिलता है, एमपी में है, इसको यूनेस्को साइट भी बोलते हैं। हुंसगी कर्नाटक में है और कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। इसका 3 भाग है, मतलब पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक आरंभिक, मध्य और उत्तर में। यहाँ राख का अवशेष मिला कुर्नूल में। और इस काल में क्या करते थे लोग? आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। यहाँ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख रहे हैं। और मध्य पाषाण काल में क्या था उसी तरह से देखेंगे। काल क्या था? तो 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व था। खोज क्या था? तो माइक्रोलिथ का। खोज क्या था? माइक्रोलिथ का। पूरा पाषाण काल में आग का और मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ का, सूक्ष्म या लघु औजार जैसे हसिया और आरी का। इसका भी 3 गो इंपॉर्टेंट स्थल है, बागौर राजस्थान, आदमगढ़ एमपी और भीमबेटका एमपी। तो मध्य पाषाण काल में इसका काल है 12,000 ईस्वी से 10,000 ईसा पूर्व। खोज इसमें क्या है? माइक्रोलिथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म या लघु औजार हसिया और आरी। और 3 स्थल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बागोर राजस्थान में, आदमगढ़ एमपी में, भीमबेटका एमपी में। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या देखेंगे? तो देखिए, बदलती बदलती जलवायु से क्या हुआ? गर्मी बढ़ी, घास के मैदान बने और घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ी। पहले थे कम थे, अब ज़्यादा होने लगे। कुत्ता कुत्ता जो है जंगली पूर्वज, कुत्ता का जो जंगली पूर्वज है उसको पहली बार पालतू बनाया गया। क्या बनाया गया? पहली बार पालतू बनाया गया। उसके बाद क्या है? भेड़, बकरी, गाय, सुअर, जितने भी अहिंसक प्राणी थे जो कम नुकसान पहुंचा सकते थे, उनको पालतू बनाना शुरू किया गया। तो मतलब इस समय क्या बन गए? कृषक और पशुपालक। क्या बन गए? कृषक और पशुपालक बन गए। प्राकृतिक खेती की शुरुआत हुई। बसने की प्रक्रिया, मतलब सेटल लाइफ जीना शुरू किए। मतलब इस सेटल लाइफ का कारण क्या बना? तो पहले चूंकि पौधे उगाए, उसकी देखभाल किए और उसके चलते उन्हें एक ही जगह रुकना पड़ा। तो सबसे पहले जौ का किए, फिर गेहूं का किए, फिर चावल का किए। मतलब ये उसमें देखते थे कि मजबूत डंठल हो और बड़े बड़े दाने हो, तो उन पौधों को ये उगाएं। मतलब पहले तो इन्हें उगते हुए देखे, खुद ही प्राकृतिक खेती से शुरू हुए, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे इसे उगाना शुरू किए और पालतू जानवरों की भी देखभाल किए। और मछली एक इम्पॉर्टेंट था जो भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना, और यहाँ गांव बसने शुरू हो गए। अब हम देखेंगे कि नव पाषाण काल का क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे कि नव पाषाण काल में क्या क्या हुआ।
अब देखेंगे नव पाषाण काल में क्या क्या हुआ। तो नव पाषाण काल में इसका काल क्या है, 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। स्थल क्या है, 8 को एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट स्थल दिए हैं, उन 8 को याद कर लेना है। मेहरगढ़ पे तो पूरा डिस्क्राइब किया गया है, आगे जो आगे हम पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ क्या था, गर्तवास था, जहाँ क्या था, गड्ढे बना के लोग घर बना के, गड्ढे बना के लोग घरों में रहते थे। चिरांद बिहार का, दावजली हेडिंग असम का, एक नॉर्थ ईस्ट का एक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। पय्यमपल्ली तमिलनाडु का, ये साउथ का एक है, तो इसको साउथ के रूप में एक याद कर लीजिए। महागड़ा कोल्डिवा यूपी का, हल्लूर कर्नाटक का। ये जो 8 इंपॉर्टेंट स्थल जो है वो मैप में दिया है, ये नव पाषाण काल स्थल है, इसको याद कर लेना है। खोज क्या हुआ, तो सबसे बड़ी खोज थे इस काल की पहिया। इस काल का सबसे बड़ा खोज क्या था, पहिया। जिस तरह से हमारा पूरा पाषाण काल में आग था, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ औजार थे, मतलब सूक्ष्म या लघु औजार थे, उसी तरह से नव पाषाण काल का सबसे बड़ा खोज था पहिया। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, तो कपास का खोज किए, मतलब कपड़ा बनाना सीख गए, क्योंकि पहिया के आविष्कार ने कपड़ा बनाने का इनको एक औजार दे दिया। आखेटक खाद्य संग्राहक से ये कृषक पशुपालक बन गए, और अलंकृत मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए। क्योंकि बढ़िया से खेती करने लगे तो सामान को सुरक्षित रखने के लिए अलंकृत मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे। और इस समय का बहुत इंपॉर्टेंट औजार है खाना बनाने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग। अब कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट देख लेंगे ताम्रपाषाण काल का, जिसको चालकोलिथिक एज भी कहते हैं, और कांस्य युग जिसको ब्रोंज एज भी कहते हैं, और लौह युग जिसको आयरन एज भी कहते हैं। तो नवपाषाण काल के बाद आता है, नवपाषाण काल के बाद आता है ताम्रपाषाण काल, जिसको चालकोलिथिक एज कहते हैं। ये इंग्लिश का वर्ड भी याद रखना है, इसको चालकोलिथिक एज कहते हैं। इसमें तांबा और पत्थर का यूज होने लगा। ये 4,000 से 2,000 ईस्वी पूर्व तक इसको माना जाता है। कांस्य युग क्या है, इसको ब्रोंज एज भी कहते हैं। यहाँ टीन और तांबा का उपयोग करना आदमी सीख गया, और 2,000 से इसको 1,200 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। और लौह युग, जिसमें अभी भी हम लोग जी रहे हैं, या इसको कह सकते हैं आगे जाके लौह युग का ही नया नया नाम पड़ जाएगा, मशीनीकरण युग, जो भी कहिए, लेकिन है अभी क्या, ये आयरन एज, मतलब लौह युग चल रहा है, जो 1,200 से अब तक चल रहा है, 1,200 ईसा पूर्व से अब तक। विशाल राज, इस समय मगध का स्थापना शुरुआत हुआ, सैनिक बनने लगे, युद्ध के हथियार बनने लगे। और देखिए आज के डेट में तो जितना भी है सब कुछ लोहा से ही लगभग चीज बन रहा है। इस तरह से 6 अलग अलग तरह के युग को हम लोग देख लिए। 6 क्या क्या है, तो 6 है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और फिर उसके बाद ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। तो पूरा पाषाण काल में देख लिए कि हम लोग ओल्ड स्टोन एज इसको कहते हैं, इसको पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। इसका काल है 20 लाख वर्ष से 12,000 ईसा पूर्व तक। खोज इसमें सबसे बड़ी खोज है आग का, सबसे बड़ी खोज क्या है, आग का। और 5 लाख ईसा पूर्व लगभग माना जाता है कि आग का खोज हुआ। 3 को बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, भीमबेटका जहाँ शैल चित्रकला मिला, यह एमपी में है, इसको यूनेस्को स्थल भी कहते हैं। हुंसगी जो कर्नाटक में है, कुर्नूल जो आंध्र प्रदेश में है। इसका 3 भाग माना जाता है, चूंकि बहुत बड़ा काल है तो इसको 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया जाता है, आरंभिक, मध्य और उत्तर में। राख का अवशेष कहाँ मिला, करनूल में। और आखेटक खाद्य संग्राहक इस समय के लोगों को कहा जाता है। उसके बाद शुरू होता है मध्य पाषाण काल। यह एक ट्रांजिशन फेज वाला काल है, कुछ ही समय का है, मतलब 2,000 ईस्वी का ही है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही चेंज लाता है। इसका काल क्या माना जाता है, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसमें सबसे बड़ी खोज क्या है, माइक्रोलिथ, सूक्ष्म या लघु औजार, जैसे हसिया और आरी। और 3 को इसका इंपॉर्टेंट स्थल है, बहुत सारा स्थल है लेकिन 3 को इंपॉर्टेंट है, बागोर, आदमगढ़ और भीमबेटका। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का भी स्थल है, और मध्य पाषाण काल की भी स्थल है। बागोर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। और फिर आ जाता है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, तो बदलती जलवायु, गर्मी बढ़ी, घास के मैदान बने, घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ी। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुत्ता जो जंगली पूर्वज है, जंगली पूर्वज जो कुत्ता का है, उसको पहली बार पालतू पशु बनाया गया। फिर भेड़, बकरी, गाय, सुअर को भी पालतू बनाया गया। अहिंसक जानवर हैं ये सब। कृषक पशुपालक बने, प्राकृतिक खेती की शुरुआत, मतलब पहले धान को, गेहूं को उपजते हुए देखे, गिरते हुए देखे, फिर से उपजते हुए देखे, और बहुत दिन बाद फिर प्राकृतिक खेती, मतलब उसको काट लेते थे जो भी होता था, और उसको खाना शुरू किए। फिर बसने की प्रक्रिया शुरू हुई, पौधे उगाए, सबसे पहले जौ को उगाएं, फिर गेहूं को उगाएं। सबसे पहले किसको उगाएं, जौ को उगाएं, फिर गेहूं को उगाएं, फिर चावल को उगाएं, और पालतू जानवरों की देखभाल शुरू की। मछली इस समय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया, और गांव बसने शुरू हो गए। अब तीसरा आता है नवपाषाण काल। इसका काल है 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। इसके 8 स्थल जो इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ गर्तवास है, मतलब गड्ढा खोद के घर बनाना, चिरांद बिहार में, दावजली हेडिंग नॉर्थ ईस्ट का एक जगह है, पय्यमपल्ली साउथ का एक जगह है तमिलनाडु में, महागढ़ कोल्डिवा यूपी में, हल्लूर कर्नाटक में। और इस काल का सबसे बड़ा खोज है पहिया।
और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, कपास की खोज, जैसे कपड़ा पहिया का बनने से कपास का खोज हुआ तो कपड़ा बनाना सीख गए। आखेटक खाद्य संग्राहक से कृषक पशुपालक बन गए। अलंकृत मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, जिसमें अनाज वगैरह रखना शुरू कर दिए। और ओखली मुसल से कुछ मसाला वसाला कूट के पीस के खाना शुरू कर दिए, खाना में डालना शुरू कर दिए। फिर ताम्रपाषाण काल शुरू होता है, जिसको चैल्कोलिथिक एज कहते हैं। तांबा प्लस पत्थर से यह बना है, मतलब औजार बनाते थे जो तांबा और पत्थर का यूज करते थे। और 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक इसका काल को माना जाता है। पांचवा है कांस्य युग, जिसको ब्रॉन्ज एज कहते हैं। इसमें टीन और तांबा का यूज करना शुरू कर दिए थे। 2000 से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। और लौह युग आयरन एज 12000 ईसा पूर्व से अब तक विशाल राज मगध का स्थापना हुआ। और सैनिक का युद्ध हथियार ये सब शुरू हो गया बनना, क्योंकि आयरन से सब कुछ बनना शुरू हो गया तो सैनिक भी बनना शुरू हो गए और लड़ाई भी करना शुरू कर दिए। इन सब युगों के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर, भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर 20 लाख पहले रह रहे लोगों को क्या कहा जाता था, आखेट खाद्य संग्राहक कहा जाता था। घुमंतु होने के कारण घूमते क्यों रहते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे। दो चीज़ के खोज में, भोजन और आश्रय के खोज में, या कह सकते हैं भोजन और पानी के खोज में। एक जगह रहते थे, भोजन समाप्त हो जाता था तो मानव दूसरी जगह चले जाते थे, वहाँ का कंद मल फूल सब खा जाते थे, कंद फल फूल सब खा जाते थे, तो वहाँ समाप्त हो जाता था तो दूसरी जगह चले जाते थे। या जो घास चरने वाले जितने भी मवेशी थे वो चले जाते थे अगर दूसरी जगह घास की खोज में, तो उनके पीछे पीछे मांसाहारी जानवर चले जाते थे। तो हम लोग भी, मतलब आरंभिक लोग क्या करते थे, उसके पीछे पीछे जानवर को मारने के लिए पीछे पीछे चले जाते थे, तो इस तरह से जाते थे। और मौसमी फल होता था जो कुछ समय होता था कुछ समय नहीं होता था, जैसे सेब संतरा ये सब, तो उस समय भी वो इधर से उधर चले जाते थे। और पानी की खोज में, जैसे जो हिमालय की नदियाँ 12 मासी हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पानी पानी सूख जाएगा, जहाँ से भी नदियाँ सूख जाएगी तो दूसरी जगह पानी की खोज में चले जाएंगे। औजार का उपयोग करते थे, औजार का उपयोग करते थे तो कैसे कैसे औजार थे, लकड़ी के, हड्डी के और पत्थर के। तीन तरह के औजार थे, लकड़ी हड्डी और पत्थर के। और उपयोग क्या करते थे, तीन ही तरह का उपयोग करते थे। खोदने में, जैसे जड़ों को खोदने में। काटने में, जैसे फल फूल लकड़ी हड्डी मांस ये सब काटने में। और छीलने और उतारने में, कुछ चीज़ छीलने या उतारने में, जैसे पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल, ये दो चीज़ को उतारने में काम आते थे। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में, तो पूरा स्थल किसको कहते हैं, जहाँ औजार बर्तन और इमारतें मिलती हो। जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हों उसे पूरा स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पूरा स्थल कहते हैं। कहाँ मिलते हैं, जमीन के ऊपर और अंदर मिलते हैं, समुद्र नदी के तल में मिलते हैं। आग का उपयोग क्या किया जाता है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आग का उपयोग तो प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और जानवर को भगाने के लिए। हसिया और आरी, हसिया और आरी आप देखे होंगे कि मध्य पाषाण काल में बने हैं। हसिया और आरी जो मध्य पाषाण काल के औजार हैं, इसके मुट्ठे लकड़ी या हड्डी के बने होते हैं। आरंभिक ताम्र पाषाणिक काल का एक गांव का नाम दिया है मैप में, जो इनाम गांव है, जो महाराष्ट्र में है। इस मैप को ही देख के जो भी पॉइंट लिखे हैं इस मैप को देख के लिखें, या जो भी किताब में इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को यहाँ लिखा गया है। भीमबेटका के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानने का प्रयास किए हैं। जैसे वहाँ शैल चित्र था, लाल और उजला रंग का ज़्यादा यूज किया गया था। बेतवा और नर्मदा नदी के तट पर बसा था और यह एमपी में था। हुसंगी के बारे में, ये भीमबेटका हुसंगिया कुरनूल ये क्या है, पूरा पाषाण काल के स्थल हैं। ये कर्नाटक में है। ये कृष्णा और भीमा नदी के तट पर है। कुरनूल क्या है, आंध्र प्रदेश में। ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है। मेहरगढ़ का तो इसमें पूरा डिटेल से चर्चा किया गया एनसीईआरटी में, जो बोलन दर्रे के पास है। यह एक क्या है, हरा भरा और समतल मैदान है। ईरान का यहाँ से जाने का रास्ता खुलता है, ईरान का यहाँ से जाने का रास्ता खुलता है। यहाँ बहुत सारे जानवर के हड्डी मिले हैं, हिरन सुअर भेड़ बकरी। यहाँ जौ और गेहूँ पहली बार स्त्री और पुरुष द्वारा उगाए गए और भेड़ और बकरी पाले गए। यहाँ मतलब कि आयताकार और चौकोर घर पाए गए, जिसमें 4 से ज़्यादा कमरे हैं। तो कुछ कमरों को भंडारण के लिए भी इस्तेमाल किए जाते होंगे। मृत्यु के बाद भी जीवन है यह सोचकर कब्र में मृतक के साथ सामान और मवेशी रखा जाता था, जैसे बकरी उकड़ी खाने पीने की चीज़ें रख दिया जाता था। उसी तरह से जिस तरह से हम लोग भीमबेटका हुसगी करनूल मेहरगढ़ ये सब स्थल पढ़े। मेहरगढ़ क्या है, मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व ये सब घटना घटा है। और यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यह क्या है, नवपाषाणिक स्थल है, नवपाषाणिक स्थल है। और हम लोग ये भारत में सारे पढ़े हैं, विदेश में भी तो इस तरह के स्थल होंगे। तो उसी तरह का एक इंपॉर्टेंट है लैक्स कॉक्स, जो फ्रांस में है। वहाँ पे 4 लड़कों ने 100 साल पहले घूमते टहलते चले गए थे और वहाँ पे खोज किए थे। क्या किए थे, शैल चित्र का खोज किए थे। जब उन शैल चित्रों को देखा गया तो 20,000 से 10,000, जिस तरह से भीमबेटका में बने हुआ है उसी तरह से वहाँ 20,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के बने शैल चित्र हैं। जैसे जंगली घोड़ा, गाय भैंस गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सुअर, 7 तरह के जानवर, इससे भी ज़्यादा होंगे लेकिन ये 7 तरह के जानवर के ज़्यादा चित्र मिले। गहरे चमकीले रंग में बने हैं।
लौह अयस्क और चारकोल मिलाकर उन गहरे चमकीले रंग को उससे पेंटिंग किया गया है। उसी तरह से हम विदेश में एक और नवपाषाणिक पुरास्थल को देखेंगे, तुर्की में है जो, यह चताल तुर्की में है, उसके बारे में अब आप पढ़ेंगे। लेक्स या भीमबेटका या कहीं भी जो भी चित्र बनते थे, शैल चित्र बनते थे, उसका कोई वजह भी हो सकता है। जैसे अनुष्ठानिक वजह हो सकता है कि उसको मारने से पहले उसका चित्र बना के मारा जाए, या मारने के बाद उसको चित्र के पास लाया जाए, कुछ भी कोई वजह हो सकता है। तो एक अनुष्ठानिक वजह है, वो भी हो सकता है। उसी तरह से तुर्की में एक स्थल है, नवपाषाणिक स्थल है। क्या है? नवपाषाणिक स्थल है चताल तुर्की में। वहाँ चीज़ें लाई जाती थी। क्या लाया जाता था? तो चकमक पत्थर लाया जाता था। कहाँ से? सीरिया से लाया जाता था। कौड़ियाँ लाया जाता था। कहाँ से लाया जाता था? तो लाल सागर से। सीपियाँ लाया जाता था। कहाँ से लाया जाता था? तो भूमध्य सागर से। यह देखिए एक टाइमलाइन हम बनाए हैं और इसको बहुत सारा किताब देख के बनाए हैं। डॉटेड लाइन यह दिखाता है कि वहाँ तक वो काल हो सकता है। जैसे 20 लाख ये सारा ईसा पूर्व में है, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल है, लेकिन उसको 10,000 ईसा पूर्व तक मान सकते हैं। चूँकि कारण क्या है कि एक साथ कहीं भी ऐसा नहीं था कि ये पूरा पाषाण काल एक लाइन है कि वहाँ से ख़त्म हो गया। वो भी चीज़ें चलती आ रही थी और नई चीज़ें बनती भी आ रही थी। लोग नई चीज़ें सीख भी रहे थे और पुरानी चीज़ों को भी साथ में लेके चल रहे थे। मध्य पाषाण काल का 12,000 से 10,000 है ये एनसीईआरटी के बुक में, लेकिन 12,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक को भी मध्य पाषाण काल माना जाता है। नवपाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और उसे एक्सटेंड करके 3,000 ईसा पूर्व तक उसको ले सकते हैं। ताम्रपाषाण काल 4,000 से 2,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है और कांस्य युग जो है 2,000 से 1,200 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसी बीच में साउथ में कुछ जगह हैं जहाँ पे महापाषाणिक स्थल मिले हैं। वहाँ पे महापाषाण काल मतलब कि 2 पत्थर गाड़ के उस पर एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था किसी के भी मरने के बाद। तो इसके काल को निर्धारित करना मुश्किल है। ये 500 ईस्वी पूर्व तक भी चलते आया और 3,000 ईस्वी पूर्व से ही शुरू हो गया। लेकिन इसे अगर इस किसी काल में डाला जाए तो 2,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक के काल को महापाषाणिक काल माना जा सकता है। अब महापाषाणिक काल का कुछ स्थल दिया है अपने ही एनसीईआरटी के में, वो है ब्रह्मगिरी और आदि चंदलूर। ये मस्की भी है, कर्नाटक में है। ये 2 इंपॉर्टेंट स्थल है। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस चैप्टर में कवर कर दिया है। आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फिर से देख सकते हैं। मैं 2 बार पढ़ाता हूँ किसी भी चीज़ को, एक बार चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक बार उसका समरी पढ़ाता हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है मैं उसे पहले बताता हूँ और जो उससे कम इंपॉर्टेंट है उसको धीरे धीरे बाद में बताता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ सारे पॉइंट को कवर कर दिया है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।